से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। जैसा कि अभी पूजा बहन जी ने बताया, क्लास शुरू करने से पहले दो आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, तो 1 मिनट के लिए हम सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर उन आत्माओं को दे रहे हैं। हे आत्माएं, आप जहां भी जाओ सुखी रहो, शांति मिले, शक्ति मिले और बेहद बाबा की बेहद सेवा करो। ये हमारी शुभ भावना, शुभकामनाओं की 1 मिनट के लिए सकार दें। ओम शांति। जब भी जनवरी मास आता है तो एक सभी भाई बहनों के अंदर बहुत अच्छे पुरुषार्थ की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाती है, क्योंकि इस जनवरी मास में हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने एक संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर फरिश्ता बने। तो हम सभी को भी एक ऐसी योग युक्त श्रेष्ठ फरिश्ता स्थिति बनानी होगी। और फरिश्ता अर्थात इस देह और देह की दुनिया के सब बातों से परे स्थित साइलेंस हो में रहने वाली आत्मा। तो मधुबन लाइट हाउस भी कहते हैं और इस दुनिया का स्वीट साइलेंस होम भी है। तो हम सभी, जैसा कि बहन जी ने बतलाया मेरे को, पूजा बहन जी ने, साइलेंस बैठी चल रही है। साइलेंस अर्थात एक के अंत में चले जाना। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर सर्व गुण और शक्तियों की अनुभूति करे। वाणी से परे की स्थिति, स्वीट साइलेंस होम, अर्थात योग युक्त स्थिति, पावरफुल स्थिति। तो ऐसी हम सर्व शक्तियों से संपन्न पावरफुल अचल अडोल स्थिति बन जाए हमारी। क्योंकि हम सभी आज देख रहे हैं दुनिया में जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, तो हलचल बढ़ती जाती है। उधर हलचल और इधर हमारी स्थिति अचल और अडोल बनती जाए, तभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे। हम ही हलचल में आगे तो उन्हें अचल अडोल कौन बना पाएगा। तो उसके लिए हम रोजाना की दिनचर्या में एक पावरफुल अचल अडोल स्थिति, स्वीट साइलेंस होम की स्थिति बनी रहे हमारी निरंतर। तो उसके लिए हम 3 अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में करके चले। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा जितनों को भी देख। क्या होगा इससे? हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार हुआ दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना लें, रूहानी बना, दिव्य बना लें, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में
1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वाणी से परे चले जाना, बिंदु बन जाना। आज का अगर ध्यान से आपने सुना हो तो अव्यक्त इशारे में ये बात बताई है कि एक, अगर ये कला अपना लो आए शरीरी बिंदु बनने की स्पष्टीकरण में, ये एक कला आ जाए तो आपके अंदर सारी कलाएं ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इतना बड़ा पावरफुल ये, जैसे कि कहो मंत्र है या हथियार है रूहानी। तो इसमें हमें अपने आप को, सर्व को परफेक्ट बनाना है। हम जब चाहें, जहां चाहें, संकल्प किया सेकंड में करेंगे। तो बाबा के महावाक्य बच्चे, यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विदानत बनाएगा, यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। क्या? शरीरी बनने की प्रक्रिया। और वास्तव में ये बिल्कुल राइट है कि जैसे ही हम बिंदु बनते हैं, निराकारी बनते हैं, तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, बाबा आपको वह मौत के मुंह से निकाल कर बाहर ले आए। दुनिया में कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा ही एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई, बाबा के बच्चे दुकान बंद करके रात को वापस घर लौट रहे थे। तो उस दिन उस रास्ते पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था बहुत। तो किसी ने उनको कहा भी, भाई इस रास्ते पर बहुत अंधेरा है, लाइट नहीं है, आप इधर से ना जाकर आप दूसरे रास्ते से जाइए। तो कहने लगा, कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ है, हम इधर से ही जाएंगे। तो उधर से ही चल पड़ा। और जहां पर बहुत अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो वहां कुछ लोग झाड़ियों में छुपकर बैठे हुए थे। तो जैसे ही वहां होकर निकलने लगा तो उसको आवाज लगाई कि या तो आप अभी रुक जाओ, नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर दे। तो वो भाई खड़ा हो गया, 5-6 लोग उसके आसपास आके खड़े हो गए और कहा कि जो भी तुम्हारे पास है निकालो, नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देते। तो उसने कहा कि देखो, आप लोगों को जो चाहिए सब ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। तो ऐसा कहकर एक व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया है। एक उसके पास जो भी है, घड़ी सोने अंगूठी कीमती सामान, वो निकाल रहा है। और 3-4 लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं। तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है, उसको ऐसा लगता है उसको कोई पकड़ कर ले जा रहा हो। तो वो देखकर जोर से चिल्लाता है, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, कोई पकड़ के ले जाए। अब जो पकड़ के ले जा रहा हो और दिखाई नहीं दे रहा हो, तो बाबा के अलावा कौन हो सकता है ऐसा? विचार कर लेना है। वो होता है इवन सोल, भूत आत्मा। तो ये सोचकर वो तो डर गए कि ये तो कहीं भूत तो नहीं है। अगर भूत का हम कुछ ले गए तो वो तो घर भी पहुंच जाएगा, वहां भी नहीं छोड़ेगा है। इसलिए इससे बच के भागो। तो जोर से चिल्लाते, भूत भूत भूत, उससे जो कुछ लिया वो वहीं फेंक कर और भाग गए। तो देखो, वो ऐसे जहां पर हम बिंदु बन जाते हैं, शरीरी बन जाते हैं, तो आत्मा स्वतः ही यहाँ के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त हो जाती है और उसके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया हो, बाबा आपको हम मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आए। इसलिए इस अभ्यास में हम परफेक्ट बनाए हैं। और तीसरा अभ्यास, स्वयं को एंजल, फरिश्ता समझ कर चलो। और सभी ये फरिश्ता बनने वाली, देवी देवता बनने वाली सभी महान आत्माएं, इस नजर से सबको देख कर चलो। तो क्या होगा वहां? हर एक की गुण विशेषताएं, महानताएं नजर आएंगी, वो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी। तो आप भी एक विशेष आत्मा, महान आत्मा बन जाएंगे। तो जब स्वयं को फरिश्ता समझेंगे, दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलेंगे, तो वहां पर एक ऑटोमेटिक इस फरिश्ता अर्थात इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त, जिसका बुद्धि रूपी पांव इस देह और देह की दुनिया से उठा हुआ हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। तो अभी
एक मिनट के लिए हम सभी उसकी भी अनुभूति करेंगे। फरिश्ता, मैं डबल लाइफ फरिश्ता बनकर, ये शरीर भी लाइट और मैं आत्मा भी लाइट, इमर्ज कर लो अपना वो डबल लाइफ। अनुभव करो कि ये शरीर मेरा धीरे धीरे लाइट का बनता जा रहा है, और बनते बनते सारा शरीर लाइट, और मुझे लाइट बिंदु, मैं इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा बिंदु भ्रकुटी रूपी कुटिया में मैं, मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की पावरफुल किरणें है। मुझ डबल लाइट पर स्पेस पवित्रता की सफेद किरणें है। मेरे अंग अंग से शक्तियों की पावरफुल वाइब्रेशन। तो इस प्रकार से बीच बीच में अपने उस डबल लाइट पर के स्वरूप को भी इमर्ज कर लेते हैं, तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। तो इस तरह से ये तीनों अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में आप करके चलते हैं, तो एक बहुत ही पावरफुल योग आपका शौ बन जाए। स्वीट साइलेंस की स्थिति और बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे सो स्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली पावरफुल बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा ही अनुभव, जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। एक जगह हम भट्ठी की सेवा में गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी कहती है एक भाई ने नया मकान बनाया, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ठीक है जी चलिए। मकान की ओपनिंग हुआ, मकान छोटा था, रोड पर टेंट लगाया हुआ था, उसमें बैठ के हम क्लास करा रहे। अच्छा भला मौसम था, देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गई। तो सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट पे बैठे हैं, क्या होगा। तो हमने क्लास बंद किया, सबको कहा कभी कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा। अभी हम 3 मिनट कॉमेडी से योग करेंगे, और जैसे सबको योग कराया जाए वैसे ही योग करना है। तो हमने कॉमेडी से योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर, और प्रकृति को दान दे रहा हूँ। और हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। इस तरह से 2 मिनट हैं पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा के लेकर प्रकृति को दान दिए, और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चलेगी। उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ। तब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर तो हम वहां से चले गए। तो इस तरह से जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं, हमारे अनुकूल बन जाएंगी। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना, पावरफुल बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ साइलेंस ओम की स्थिति, अर्थात इसमें एक बाबा दूसरा नहीं, एक बाबा के अलावा और कोई याद ना आए, एक बल एक भरोसा। आज देखो किसी को, किसी के ऊपर कोई समस्या परिस्थिति आती है, तो ज्यादातर लोगों को उस समय सबसे पहले अपने डॉक्टर का संबंधी कोई ऐसा सहयोगी व्यक्ति दोस्त वो याद आता है।
जब उनसे मदद नहीं मिलती है, सहयोग नहीं मिलता है, और किसी को भी संबंधी को याद करेंगे, लास्ट में जाके जब सबसे सब हाथ खड़े कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में बाबा याद आते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे, मैं हजार भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ हूँ, अगर पहले से ही मुझे आह्वान कर लो तो तुरंत मदद की अनुभूति होगी। देखो, इसमें द्रौपदी का बताया है ना, जब क्षीर हरण हो रहा था तो सबकी तरफ देखा उसने, कोई मदद करे हैं, सब ने सिर नीचे कर लिया, सब हम जो बैठे। लास्ट में जाके श्री कृष्ण को पुकारा तो तुरंत उसकी मदद मिली। फिर कहा कि आपने मदद तो की, लेकिन देरी से आए थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, आपने मुझे याद ही लास्ट में किया है, तो मैं याद करेंगे तभी आऊंगा। तो ऐसे ही सर्वशक्तिवान निरंतर हमारा साथी बनकर साथ दे। कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति विघ्न आए, उसका आह्वान कर लो, उसे दिल से याद कर कहो, प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ, मदद करो। ये बाबा के महावाक्य हैं। बच्चे, यदि कोई विघ्न परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, तुम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे, प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ, मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। तो देखिए करके प्रयोग, एक लेटेस्ट का ऐसा ही वंडरफुल अनुभव। तो हम कहीं एक जगह भट्ठी कराने की सेवा में गए, तो 2 दिन की, एक ही दिन की भट्ठी थी। तो बहन जी को पूछा वहां की कि भाई कितने भाई बहन होंगे भट्ठी में। तो बहन जी ने कहा कि 75 के अंदर ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो हमने मधुबन की 75 टोली उनको दे दिया। भट्ठी शुरू हुई, सुबह हुई, शाम को हुई, और लास्ट में भट्ठी पूरा होते होते 85-90 के अंदर भाई बहन आ गए। लेकिन हमें कुछ इस बात का मालूम नहीं था, तो बहन जी ने गिनती की है, तो उन्होंने और 15-20-30 टोली के बना कर रख लिए। भाई वो टोली कम पड़ेगी तो भाई जी से ये टोली दिला देंगे। और लास्ट में अनाउंसमेंट किया कि भाई सभी भाई बहनें टोली लेने के लिए आएंगे। लाइन में भाई बहनें आते जा रहे हैं, हम बाबा की याद में टोली देते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। लास्ट में मैंने देखा कि जब 5-6 पीस टोली के बचे हैं, और भाई बहनों की लाइन थोड़ी लंबी लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो मैंने अंदर ही अंदर दिल से बाबा को याद कर कहा, बाबा अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, ये मधुबन की टोली कम नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे हमने दिल से बाबा को याद कर कहा। और उसके बाद मैं उसी में से टोली देता जा रहा हूँ, भाई बहन आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। लेकिन मैं फील कर रहा हूँ वो टोली कम नहीं हो रही है। क्योंकि योग युक्त स्थिति में कोई चीज देखो तो उसका धुंधला सा रूप नजर आता है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उतना की उतना ही है, जितना समय जिस समय बाबा को याद कर कहा था। तो और उसी में से हमने सबको टोली खिला दी, और 3 पीस और बच गए। लास्ट में वो बहन जी बोलती है, भाई जी आपने तो कमाल कर दिया, 75 के अंदर से ही 85 लोगों को टोली खिला दी और 3 पीस और बचा लिए। तो मैंने कहा ये कमाल हमारी नहीं, ये ऊपर वाले बाबा की है, वो जादूगर है, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए कहीं भी कोई परिस्थिति, उसके लिए तो कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं, 1 सेकंड का खेल है। लेकिन वो करेगा तभी जब हम दिल से बाबा को याद करते हैं। कई भाई बहन कोई समस्या परिस्थिति आने पर याद तो करते हैं, बाबा को कहते हैं, लेकिन कईयों को मदद मिलती है, कईयों को नहीं मिलती है। फिर सोचते हैं बाबा तो मदद ही नहीं करता, बाबा तो हमारी सुनता ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि बाबा हमारी सुनेगा आपकी ना सुने, बाबा हर बच्चे की हर बात सुनता है, और सहयोग मदद भी करता है। लेकिन कुछ दिन पहले बाबा की एक मुरली चली थी, उसमें बाबा ने बताया, हर श्रीमत नियम मर्यादा की पूर्ण पालना हमारे जीवन में यदि हम करके चलते हैं, हम उसका कहना मानते हैं, तो वो भी हमारा कहना मानने के लिए बंध जाता है। हम उसका ही कहना, उसके ही डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो उसकी मदद कैसे करें।
तो वो हर एक अपने आप को पूछ लें, जिनके साथ ऐसा होता हो, तो क्या हमारे जीवन में बाबा की हर श्रीमत नियम मर्यादा की पूर्ण पालना है? तो कदम कदम पर अगर नियम मर्यादा पूर्ण पालना होगी तो कदम कदम पर उसकी मदद मिलती रहेगी। वास्तव में मदद की तो दूर की बात है, वो तो बाद की बात है। लेकिन उसके पास हमारे मन में जो भी संकल्प उठ रहा है, वो एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है। देखो, एक और मुझे अनुभव याद आया। एक इंडिया की जोन इंचार्ज बहन, जब वो कुमारी थी, कुमारी तो अभी भी थी, बाबा की बच्ची, अभी करिए छोड़ दिया, चली गई। तो भोपाल की जोन इंचार्ज अवधेश बहन थी। तो वो जब उसकी माता जी ज्ञान में चलती थी, तो उसके साथ वो कभी कभी, छोटे बच्चे होते हैं, चलो गुरुवार को भोग मिलता है तो चले आते हैं, कभी मम्मी पापा के साथ हैं, तो ऐसे आती थी। कोई ज्ञान में चलने का इंटरेस्ट इतना नहीं था, ज्ञान ही पूरा समझा नहीं था। तो उसकी माता जी ने कहा, मैं मधुबन जा रही हूँ, आप चलेंगे? बोल ठीक है जी, चलेंगे। तो तैयार होके मम्मी के साथ और आ गई मधुबन। तो ज्ञान भी पूरा स्पष्ट नहीं समझा, कभी कभी आते थे कभी नहीं आते थे ऐसे। तो लेकिन उसको ऐसा सुना कि भाई मम्मी कहती थी भगवान पड़ा। तो वो हिस्ट्री हॉल में, साकार बाबा के समय की बात है, हिस्ट्री हॉल में आके बैठ गई, बाबा की मुरली चलने लगी। तो वो, उसकी माता जी आगे बैठी थी, तो वो कोने में लास्ट में, और दिखाई ना दे ऐसे छुप के बैठ गई। और मन में ये संकल्प किया उसने कि अगर आज भगवान है यहाँ भगवान आता है ऐसा कहती है मम्मी, तो मैं तब मानूंगी कि वो मुझे आगे बुलाए, तो मैं मानूंगी कि हाँ, वास्तव में भगवान आता है। तो ऐसा संकल्प उसने अपने मन में रख के और छुप के बैठ गई, ताकि दिखाई नहीं दे बाबा को, ऐसे कर लास्ट में पीछे। तो थोड़ी देर के बाद, मुरली चलने के बाद, बाबा ने बीच में कहा कि जो वो एक भोपाल से बच्ची आई है ना, वो आगे आ जाए। उसके मन में तो इतना आश्चर्य हुआ कि बाबा ने मेरे को देख लिया है, तो छुप के बैठी थी फिर भी। तो इतनी मना आके वो हो गई, आश्चर्य करने लगी, और तब से उसको एक निश्चय हुआ कि वास्तव में यहाँ पर भगवान ही आगे पढ़ाता है। फिर ज्ञान को पूरा समझा और बाबा की श्रीमत पर चलने लगी। और फिर तो उसने पूरे जोन इंचार्ज बन गई, भोपाल जोन की इंचार्ज, और बहुत ही अच्छी सेवाएं की, अनेक सेंटर खोले, बाबा को प्रत्यक्ष करने में है अपना हड्डी सेवा लगाई। और अभी तो उसने कुछ समय पहले शरीर छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है कि बाबा के पास हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंचता है। इसलिए कोई ये नहीं समझे कि बाबा तो मुझे, मेरी बात सुनता ही नहीं है, मुझे देखता ही नहीं है, नहीं। हर एक आत्मा बाबा की नजरों में है। तो एक मुरली हम पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने यही बात बताई कि बाबा के पास एक ऐसी टीवी है? बाबा के नैनों में एक ऐसी टीवी है जो दूर बैठे हुए भी बाबा के सन्मुख दिखाई देते हैं। तो कोई ये नहीं सोचे कि भाई हम तो बहुत दूर हैं, हम जर्मनी में हैं या लंदन में हैं या अमेरिका में हैं, कहीं भी हो, बाबा के बच्चे जहाँ भी होंगे बाबा के सामने हैं। ये खुद आप अनुभव करेंगे कि मैं, बाबा के हम सन्मुख हैं, तो वहाँ बैठे हुए भी दूर बैठे आप सन्मुख अनुभव करेंगे। और अभी भी देखो हैं, खास 18 जनवरी के दिन हमें तो ये अनुभव होता रहता है बहुत बार। कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो बाबा कमरे से छुट्टी लेने जब जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा फोटो से निकल कर सन्मुख आकर कह रहा है, बच्चे, ऐसे गले लगा लिया बाबा ने, और गले लगाकर दृष्टि दी, और विजय का तिलक लगा दिया, और वरदान दिया, बच्चे, विजयी रतन भव, सफलता मूर्त भव। और शांति स्तंभ पर भी कई बार, और 18 जनवरी के दिन तो विशेष ये अनुभूति होती है कि क्लास के बाद सभी दादियां, वरिष्ठ भाई बहनें वहां जाते थे, तो ऐसा लगता था शांति स्तंभ नहीं, जैसे शांति स्तंभ की जगह फरिश्ते रूप में अव्यक्त बाप दादा खड़े। आज भी ये अनुभूति होती, कल भी विशेष
18 जनवरी का दिन है। तो बाबा ने जो एक अव्यक्त फरिश्ता बनकर संपूर्ण स्थिति बनाई, तो वो हर बच्चे को ऐसा देखना चाहते। तो जो भी भाई बहनें उस लक्ष्य को लेकर कि मुझे बाप समान फरिश्ता बनना है, तपस्या करते हैं, तो उन्हें ये विशेष अनुभूति होती है। और शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए, पावरफुल योगी बनने के लिए, हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाए। क्योंकि सबसे पहले मन में किसी बात के लिए संकल्प आता है, मुझे वहां जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है। तो संकल्प हमारा पॉजिटिव पावरफुल है, तो उसका रिजल्ट वैसा होगा। और संकल्प हमारा व्यर्थ है, नेगेटिव है, साधारण है, तो क्योंकि जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्प में सिद्ध होने की पावर आती जा रही है, वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं, हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में सिद्ध होने की पावर है, वैसा बनने करने की शक्ति है। तो कैसे एक संकल्प हमारे मन, शरीर और कार्यों पर असर डालता है, सुनिए प्रैक्टिकल का अनुभव, ताकि हम अपनी संकल्प शक्ति को नेगेटिव होने से बचा सकें। तो एक भाई अ, कहीं पर एक व्यक्ति को, नहीं नहीं सॉरी, एक छिपकली दूध में गिर गई, और एक माता आई, घर में रख के चली गई थी दूध, और सर्विस करती थी वो बैंक में, घर नजदीक था, तो लंच के समय आई चाय बनाने के लिए, तो चाय बनाने लगी। तो देखा तो उस समय तो पी के चली गई, चाय बना के दिखाई नहीं दिया था। शाम को जब दोनों आए, उसके पति पत्नी दोनों आए, तो लास्ट में जब दूध डालने गई चाय में, तो देखा तो छिपकली पड़ी है मरी। और छिपकली, मरी हुई छिपकली का दूध पी लेना माना वो तो जहर हो गई। तो मेरे को तुरंत फोन किया, वो नई नई ज्ञान में चली थी तब। तो फोन किया, भाई जी ऐसे तो हुआ है, आप बाबा को पूछो, मेरे को कुछ होगा तो नहीं, बाबा को बताओ। मैंने कहा आपके मन में क्या है? बोले मेरे मन में तो यह संकल्प है कि मुझे कुछ नहीं होगा, बाबा मेरे साथ हैं। उनका कुछ नहीं होगा, भी बाबा को बता देते हैं, आप जरा भी मन में नेगेटिव विचार नहीं लाना, बाबा बैठा है, जो भी हो गया बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। हमने बाबा को बता दिया, और बाबा ने ऐसे हाथ हिला दिया, हमने उस माता को बता दिया, बाबा ने हरी झंडी दे दिया, कुछ नहीं। और जब उसने अपने पति को बताया, तो पति परेशान, चलो डॉक्टर के पास, दवाई लो, इलाज कराओ, कुछ पर जब बहुत प्रेशर डाला, तो गई डॉक्टर के पास, दवाई ले आई, उसने कुछ नहीं खाया, और बाबा को बता दिया, बाबा आप देख लेना, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। उसको आज तक कुछ नहीं हुआ। भगवान कुछ भी हो जाए, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है। क्योंकि हम साधारण आत्माएं नहीं, हम जो भी संकल्प करेंगे उसमें वो शक्ति है, असंभव को भी संभव करें, वैसा बनने का नहीं। और एक ऐसा वंडरफुल अनुभव, एक भाई बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनको कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया, और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया, उसने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, भगवान की एक सेवा करने, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त। तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए, और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल्स थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। तो पॉजिटिव सेल्स बनते गए, नेगेटिव सेल्स खत्म होते गए, क्योंकि ये नियम है, हर एक व्यक्ति के शरीर के 4 महीने के अंदर कंप्लीट सेल बदल जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार पे होता है?
जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे तो जिंदा रहना है भगवान के की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए, जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। और आज इस बात को लगभग 15-16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की अपनी सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति हमारे एक एक संकल्प में। इसलिए कहीं भी कैसी परिस्थिति समस्या आए, कभी भी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें। सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलो, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होता। और हम योग को पावरफुल शक्तिशाली बनाने के लिए हम साइलेंस स्थिति अर्थात शक्तिशाली पावरफुल योग, हम कोई न कोई अमृत वेले आंख खुलते ही शक्तिशाली स्वमान लग, मैं इस तन में अब तक फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान लाइफ, ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नफा करे शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते फिर बनकर योग करे। तो स्वमान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते, और जहाँ विचार महान है तो उससे भी कंट्रोल कर सकेंगे, और जहाँ कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाए। स्वमान से हमारे विचार महान, और विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, शक्तिशाली बनाना सहज और सरल हो जाए। तो इतनी बड़ी शक्ति है बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में, और आप अपने शारीरिक कर्म भोग पर भी विजयी बन सकते हैं। स्वमान के पावरफुल वायु से एक ऐसा ही अनुभव, मुझे विटामिन B12 और D3 की कमी रहती, हर सप्ताह एक इंजेक्शन लेना पड़ता था उसके लिए। तो मैं एक दिन बाबा को योग में कह रहा था, बाबा एक विटामिन B12 और D3 का इंजेक्शन मैं कब तक लेता रहूँ। तो बाबा से टचिंग मिली कि बच्चे योग आप, मैंने कहा आप ही कुछ इसका इंतजाम करो, ऐसे मैंने बाबा को कहा, मैं इंजेक्शन कब तक लेता रहूंगा, आप इसका कुछ इंतजाम करो। तो बाबा से टचिंग मिली कि बच्चे योग का प्रयोग करो। तो हमने योग का प्रयोग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर, और सॉरी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन बाबा से, क्योंकि ये डॉक्टर सर्जन के संबंध की बात है ना। तो सुप्रीम सर्जन बाबा से विटामिन B12 D3 के पावरफुल वाइब्रेशन मुझे आत्मा में आ रहे हैं, और मुझ आत्मा से निकलकर सारे शरीर में फैल रहे हैं, जिनसे मेरी विटामिन B12 और D3 की कमी पूरी होती जा रही है। ऐसे हमने सप्ताह में 4 दिन 5 दिन योग करना शुरू किया, करते गए अभी भी करते हैं बीच बीच में। और वो प्रयोग इंजेक्शन, वो इंजेक्शन लिए हुए आज 1 साल से ऊपर होने को आया है, अभी तक तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं लगी है और ना ही आगे लगेगी। और 1.5 महीने पहले हमने हेल्थ की फुल चेकिंग कराई हॉस्पिटल में, उसमें विटामिन B12 नॉर्मल निकला है। ये है बाबा के योग की कमाल, सुमान के पावरफुल वाइब्रेशन की कमाल। तो आप में से भी किन्हों को ऐसा कम महसूस होती हो तो ये भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कैसे समान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा आप अपने नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति है बाबा द्वारा दिए हुए समान। कहीं कोई ऐसी बात हो जाए, विघ्न आ जाए, तो आप नेगेटिव परिस्थिति को भी कैसे पॉजिटिव में परिवर्तन कर। तो एक ऐसा ही प्रैक्टिकल काम, देखो हम जाते रहते हैं कहीं न कहीं बाबा की सेवा में इंडिया में। तो वहाँ एक जगह जा रहे थे, अबू रोड से ट्रेन में बैठे, तो सीट के नीचे जब सामान रख रहे थे, तो क्या हुआ कि
वो कुछ ऐसी नुकीली चीज थी लोहे की, तो वो उंगली को लग गई और आधा इंच उंगली कट गई। ये राइट हैंड साइड की पहली उंगली थी, इसके पीछे से ऐसे उंगली कट गई और खून निकलने लगा, दर्द भी बहुत होने लगा। अब ट्रेन तो चल पड़ी, ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है। तो मेरे मन में ये देखकर कोई नेगेटिव विचार नहीं आया। इनका जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा, ये भी किसी जन्म का कोई हिसाब किताब होगा, थोड़े में ही चुक तो हुआ। ऐसे पॉजिटिव संकल्प किए। और उसके बाद सीट पर बैठ गए, और सीट पर बैठ के ये पहली उंगली थी, इसके पीछे ऐसे दूसरी उंगली रख ली और उंगली सामने इस तरह से करके प्रयोग किया योग का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूँ, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली। खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये है बाबा के योग की कमाल। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने, समानों के शक्तियों को पहचाने और उस समान का स्वरूप बनकर चलेंगे, तो फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। और शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाए। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बाप समान बने, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं, संबंधों में मधुरता। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर हमारे मन में यदि रहती है, तो उनमें भी इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदल कर पॉजिटिव बना देते। लेकिन एक गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी क्या हमारे मन में शुभ भावनाएं रहती हैं या बदल जाती हैं? हमने कई जगह बात पूछी तो लोगों ने, ज्यादातर लोगों से सुनने को मिला कि बदल जाती है। थोड़े लोग कहते हैं कि रहती है शुभ भावना। तो अगर देखो हमारे मन की भावनाएं बदल गई, नेगेटिव हो गई, तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेगी और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी, तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगे। तो हमने एक फोन आ रहा है बार बार, बाद में करेंगे। तो हमने उसके लिए गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन में शुभ भावना रहे, हमारी भावनाएं बदले नहीं, उसके लिए आवश्यकता है ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए। तभी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी, अन्यथा ज्यादातर लोगों की भावनाएं गलत व्यवहार को देखकर बदल ही जाती हैं। तो इतना बड़ा बल है हमारे मन की शुभ भावनाएं, कैसे आप उसके द्वारा एक नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदल कर पॉजिटिव बना सकते हैं। एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक माता बाबा के ज्ञान में चलती थी, उसने गीता पाठशाला के लिए जमीन प्लाट लिया। तो प्लाट लेके 3-4 साल हो गए ऐसे ही डला हुआ था, तो सोचा अभी मकान बना ले। लेकिन उसके प्लाट के साथ साथ एक दूसरे व्यक्ति ने भी मकान बना लिया था, और वो उस शहर का बहुत नंबर 1 गुंडा आदमी था। तो लोगों ने उसको बताया माता को, माता जी ये व्यक्ति आपको वहाँ मकान नहीं बनाने देगा और आपकी जमीन भी ले लेगा। तो वो माता ने मेरे को फोन किया, भाई जी हम ऐसे ऐसे बाबा का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने लोगों ने ऐसे हमको बताया कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्लाट के साथ घर बनाया हुआ है वो बहुत बदमाश आदमी है, गुंडा आदमी है, तो वो आपको नहीं बनाने देगा, तो हम क्या करें, बनाएं या नहीं बनाएं? आप बाबा से पूछ के बताओ। तो हम बाबा के कमरे में गए, बाबा को बताई सारी बात, और तो बाबा ने हरी झंडी दे दी। लेकिन प्रयोग बताया, हमने माता को बताया, मैंने कहा बनाओ, लेकिन उसके पहले 1 सप्ताह या प्रयोग करो। क्या कि
अमृत मिले उस आत्मा को इमर्ज कर, और बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके दो। बाबा, इस आत्मा को सद्बुद्धि मिले और हमें ये मकान बनाने में सहयोग करे। ऐसे शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके अमृत मिले योग में 2-4 मिनट की स्टार्टिंग में उस आत्मा को दो, और फिर जैसे योग करते वैसे करो रोजाना 7 दिन तक 1 घंटा अमृत वेले। उस माता ने प्रयोग करना शुरू किया, ऐसे वाइब्रेशन देना शुरू किया। तो 2 दिन के बाद ही उस माता का फोन आ गया, भाई जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला आपने जैसे बताया मैंने वैसे प्रयोग किया, और 2 दिन के बाद ही तीसरे दिन उसके पति के पास उस व्यक्ति का फोन आया, भाई आप लोगों ने इतने दिन से प्लाट लेकर डाला हुआ है, आप मकान क्यों नहीं बनाते? आप मकान बनाओ, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपको जो चाहिए बनाने। वंडरफुल बात हो गई। इतनी बड़ी शक्ति है योग के पावरफुल वाइब्रेशन, शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन। तो आप में से किन्हीं के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हो। और इसके साथ साथ पावरफुल शक्तिशाली योग को बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाए, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बन के चले। तो फिर आप जो संकल्प करेंगे वो योग। बाबा के महावाक्य के संबंध में, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जब हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक कोई भाई सुना रहे, उनको एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया, सर्विस के इंटरव्यू के लिए। पहली बार वो इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने किसी सीनियर भाई के पास फोन कर पूछा, भाई साहब मेरे को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है, तो मुझे आप गाइड करेंगे क्या करना चाहिए? तो उसको बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा याद किया है वो वही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाए। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ। तीसरा, सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन कर बैज लगा के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैंने जो पढ़ा है याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। वो गया, पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, तो दो सब बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। तो फिर तो कहा कि आप बोल मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोल हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी। तो उसने आत्मा और परमात्मा का थोड़ा परिचय देकर और कॉमेडी से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेडी से योग, और दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार। 20 मिनट तक उसने कॉमेडी से योग कराया। योग पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुली। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा सब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया। तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? बोल मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान की। तो गीत भी ऐसा था, वो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु का। 3-4 मिनट का ही गीत है, गीत पूरा हो गया, फिर भी उनकी आंखें ना। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया, तो उनकी आंखें। अच्छा आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हैं। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमी। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी व्यर्थ के नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें। सदा ही समर्थ विचारों का, शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। और
पावरफुल शक्तिशाली योग की स्थिति बनाने के लिए हम अपने सभी बोझ भगवान को अर्पित करते हैं और हल्के हो, तो हल्के होके चलना उड़ना जीवन में सरल हो जाए। समस्या आती है तो खुद ही भारी हो जाते, क्या होगा कैसे होगा। तो भगवान ने इतनी बड़ी ऑफर दी है, बच्चे तुम अपने सभी बोझ मुझे अर्पित कर दो, हल्के हो जाओ। तो वहां बड़ी से बड़ी समस्या कैसे हल्की हो जाती है, एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरा दिन वो बहन जी एक सेंटर पर क्लास कराने के लिए लेके जा रही थी। तो रास्ते में एक गांव पड़ता था। जैसे ही गांव क्रॉस करने लगे, दूसरी साइड से मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया और गाड़ी से टकरा। तो उनका बाबा इस व्यक्ति को बचाना नहीं तो मुश्किल हो जाए। तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। तो 20-25 लोग इकट्ठे हो गए और हमारी गाड़ी की चाबी ले ली और हंगामा कर रहे। तो और हमने काफी समझाया, बहनों ने भी समझाया। 2 बहनें थी उसमें, एक गाड़ी चलाने वाला भाई, एक हम और एक माँ था। 5 लोग थे हम उसमें। लेकिन वो माने ही नहीं, नहीं हमारे को तो पैसे ही चाहिए। हमने उनको बोला कि भाई आप, ठीक है हम अपनी गलती मानते हैं। देखो ज्यादातर यहाँ क्या होता है कि भले गलती किसी की हो लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। तो हमने कहा भाई ठीक है हम अपनी गलती मानते हैं, तो आप दुकान पे चलिए आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते हैं। नहीं नहीं बोला, हमारे को तो पैसे ही चाहिए, पैसे बहुत मांग रहे हैं। अब ऐसे समझाते करते उनको आधा घंटा बीत गया, फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि बात कुछ बन नहीं रही है और ऐसे ही टाइम वेस्ट जा रहा है। तो वहां से थोड़ा सा अलग होगा और हमने बाबा का आह्वान किया, बाबा को दिल से याद कर कहा कि बाबा अभी देखो ये इतना लोग, ये लोग हंगामा कर रहे हैं, काफी समझाने के बाद कुछ बात मान नहीं रहे। अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। अब मैंने कहा आप आओ और इस समस्या का समाधान करा। ऐसे हमने दिल से बाबा को याद कर कहा। और उसके बाद बाबा तो किसी के द्वारा ही कराएगा ना, है? तो उसके बाद जो माता हमारे साथ थी उसको टचिंग मिली, उसके अंदर फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि ये मेरी गाड़ी है, मैं आप लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी। और जिसको चलना है पुलिस थाने में चलो, जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। और देखो इस व्यक्ति ने, इसके व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पिए हुए है, इसलिए हम एक पैसा नहीं देंगे। अब ये प्लस पॉइंट मिली, क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है। तो ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो हमको कहने लगे भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाइए। जो आधा घंटे से जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, बाबा का आह्वान करते ही 5 मिनट के अंदर बिना कुछ लिए दिए हम वहां से चल पड़े। ये है बाबा की कमाल। इसलिए कहीं भी कोई समस्या आए, सब बोझ उसे अर्पित कर, दिल से याद कर, उसे बता दो, सब कुछ ठीक कर देता है। लास्ट में एक स्लोगन आप लोगों ने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, सेंटरों पर घरों में भी लगाते हैं। स्लोगन ये है कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और हमारा अनुभव ये है कि भगवान जी सोचने का काम भी हमारे लिए करता है। एक प्रैक्टिकल काम था। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी हमें मॉर्निंग क्लास के लिए एक, उन्हीं के, नहीं सॉरी, 2 दिन की भट्ठी थी। और फिर 3 दिन अलग अलग सेंटरों पर एक एक दिन की भट्ठी थी उन्हीं के कनेक्शन में। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे। तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था, काम चला था लेकिन रेस्ट की थोड़ी कमी हो रही थी। और चौथे दिन मॉर्निंग क्लास के लिए उन्होंने एक चौथे सेंटर पर प्रोग्राम बना दिया। जब चौथे सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया कि भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। तो अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। और बहन जी ने और आगे का प्रोग्राम दे दिया। तो बहन जी की बात मैंने सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला। और मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा अभी देखो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, क्योंकि ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है। और बहन जी ने प्रोग्राम दिया है, क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप। ऐसे हमने दिल से बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है।
तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद बाबा ने आकर बहन जी की बुद्धि को थोड़ा टच किया। और बहन जी आके कहती है, अच्छा भाई जी, मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास करा। वाह वाह वाह। इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, एक तो रहा ही, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह से हम इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें, तो एक शक्तिशाली स्वीट साइलोन होम की स्थिति बनाकर सदा ही उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। अर्थात एक के अंत में खो जाना, जिसमें एक बाबा के अलावा और कोई याद ना आए। एक मैंने इस पर थोड़ा सा चिंतन चला, कुछ दिन से अभ्यास में कर रहा हूँ। अगर हम इससे देह और देह की दुनिया से डिटैच, न्यारे हो जाते हैं, शरीरी बिंदु बन जाते हैं, बिंदु बन बिंदु में समा जाते हैं। और मैंने देखा कि जब उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो बस सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः जीवन में आने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि बस उसी स्थिति का आनंद लेते रहो, जिसमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति सहज होने लगती है। और इसके साथ साथ जितना हम शरीर बनकर चलते हैं, स्वीट साइलेंस होम में रहते हैं, तो उससे मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है, पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, योगी सहज बन जाते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी विघ्न परिस्थिति समस्या आए, उसको आप सहज पार कर सकेंगे। इसके साथ साथ कोई भी शारीरिक कर्म भोग पर भी विजयी बनना इजी होता है। और बाबा के सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में सहज रीति से होती रहेगी। और बहुत सारे इसके फायदे, जितना स्वीट साइलेंस होम में, स्वीट साइलेंस की स्थिति में हम रहते हैं, तो आत्मा की आंतरिक पावर, आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाती हैं। और देखो आज व्यर्थ बोल, संकल्प, कर्म में जो कईयों का टाइम वेस्ट जाता है, उसकी बचत होने लगती है। हमारा हर कर्म, बोल, व्यवहार श्रेष्ठ, महान होगा। और महान होगा तो हर एक कार्यों में सहज सफलता की अनुभूति कर निरंतर ही आगे बढ़ते रहेंगे, कदम कदम पर। ऐसे अब भी आप सभी भी इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, और तो बहुत सारे पॉइंट उसमें निकल आएंगे। और वो पॉइंट को पीठ शैलेश सोम की स्थिति में रहने से क्या क्या फायदे हैं, और वो फायदे आप रोजाना एक नजर मार के देख लो, तो इस स्थिति की अनुभूति बार बार आपको स्वतः ही सहज होती रहेगी। ओम शांति।